हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर वेक्टर और इसकी थर्ड क्लासेज आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आपको फुल कंसंट्रेट फुल फोकस के साथ बोर्ड की तरफ पूरा फोकस होना चाहिए। आज मैं बताने वाला हूँ द्विविमीय सदिशों का संयोजन, यानी मैं कंपोनेंट सिखाना चाहता हूँ आपको। सदिशों का कैसे कंपोनेंट किया जाता है, तो कंपोनेंट एक एक से करते जाएंगे और एक एक से दो घटकों का कंपोनेंट कैसे करते हैं, द्विविमीय सदिशों का कंपोनेंट कैसे किया जाता है, तो बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखते जाइए इस क्लास का मज़ेदार कॉन्सेप्ट। तो मैं अपनी क्लास को चालू करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे द्विविमीय सदिशों का संयोजन। हेडिंग रहेगी आपकी द्विविमीय सदिशों का संयोजन। तो द्विविमीय सदिशों का हम संयोजन कैसे करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम द्विविमीय सदिशों का संयोजन करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में पता होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष ये आपने पढ़े होंगे 9th क्लास से। ध्यान से देखते जाइए। ये होता है आपका एक्स अक्ष के वाई अक्ष, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई अक्ष, ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष। यहाँ तक क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर ले लूँ वाई अक्ष और यहाँ पर ले लूँ मैं एक्स अक्ष, क्लियर? यदि मैं दोनों का मैग्नीट्यूड आर ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आर मैग्नीट्यूड ले लूँ तो कोई दिक्कत? आर यानी आर मैग्नीट्यूड उनका परिणाम है। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और मैं यहाँ पर एक थीटा एंगल रख दूं। क्या रख दूं? थीटा एंगल रख दूं तो कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपका थीटा कोण। ये आपका एकदम परपेंडिकुलर है, मेरा मतलब वाई अक्ष आपका परपेंडिकुलर है, और जो आपका ये आर मैग्नीट्यूड है ये एक्स अक्ष से उठते 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 ऊपर ऊपर चला गया है। इसने अपना एक स्तंभ, एक ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया है जिसका नाम है आर मैग्नीट्यूड, उसका परिणामी। जैसे ये पहले कोप्लेनर था यानी समांतर था, जैसे ही मैंने इसको थीटा एंगल पर रख दिया 45 डिग्री का एंगल बनता है वाई अक्ष और एक्स अक्ष के मध्य में, और परपेंडिकुलर होता तो ये एक 90 डिग्री का एंगल प्राप्त कर लेता, बट ये उनके मध्य में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के में, इसलिए इसने थीटा एंगल प्राप्त किया है, अचीव किया है थीटा एंगल। अब यहाँ से देखते जाइए, जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा वहां पर 100% ना तो 101% कोस थीटा हमेशा अपना पद और स्तंभ जमा कर रहेगा। देखते जाइए, जहां पर आपका थीटा कोण आएगा वहां पर क्या आएगा? कोस थीटा। तो मैं लिख दूं आर एक्स बराबर में आर कोस थीटा। क्या रख दूं? आर कोस थीटा। यहां तक क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। जहां पर थीटा आएगा वहां पर कोस थीटा हमेशा आएगा। थीटा के साथ बनाया गया कोण हमेशा कोस थीटा होता है, और उसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा साइन थीटा होता है, यानी आर वाई बराबर में आर साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। अब जो समझो आप चुटकियों में सीख जाएंगे कंपोनेंट बनाना, द्विविमीय सदिशों का कंपोनेंट बनाना। ध्यान से, ये अपने कर लिया तो जो समझो आपके हाथों में रहेगा ये द्विविमीय सदिशों का संयोजन। अब देखो, मैं यहां पर लेता हूं, क्या लेता हूं? उनके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, उनके अक्षों का होल स्क्वायर इक्वल में आर बराबर में क्या है? आर का होल स्क्वायर, आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में आर वाई का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? आर एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, उनको आप रख लो यहां पर। तो मैं लिख लेता हूं आर स्क्वायर बराबर में आर एक्स की वैल्यू कितनी है? आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में आर वाई की वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। आर का होल स्क्वायर बराबर में आर का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर का होल स्क्वायर और साइन का होल स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको पता चल गई होगी
कि कैसे कंपोनेंट किया जाता है द्विविमीय सदिशों का संयोजन का। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। यदि मैं इनको एक परपेंडिकुलर लंबवत समांतर रेखा से मिला दूं इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसको भी मैं इस प्रकार से मिला दूं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि ये आर एक्स बराबर में आर cos थीटा है तो ये भी आर cos थीटा रहेगा। यदि ये आर sin थीटा है तो ये भी आर sin थीटा रहेगा। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसे मैंने समांतर चतुर्भुज नियम में कराया था, डिस्क्रिप्शन लिंक डली हुई है, जाकर देखें उसे कॉन्सेप्ट को, तभी आपके समझ में आ पाएगा कि यहाँ पर आर cos थीटा है तो यहाँ पर भी आर cos थीटा कैसे हुआ, यहाँ पर आर sin थीटा है तो यहाँ पर आर sin थीटा कैसे हुआ। तो वो आपको समांतर चतुर्भुज के नियम में पता चल जाएगा। यदि ये भुजा समान है तो ये भी भुजा समान होगी, यदि ये भुजा समान है तो ये भी भुजा समान होगी। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आर का होल स्क्वायर बराबर में आर कॉमन लूंगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे, यदि मैं आर का होल स्क्वायर करूं बराबर में आर का होल स्क्वायर इंटू 1 करूं तो आर स्क्वायर ही आ जाएगा। यदि मैं इसको समीकरण 1 मान लूं, इसको मैं समीकरण सेकंड मान लूं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूं। तो आर का होल स्क्वायर बराबर में आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बाई का योग आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी बराबर है आर एक्स का होल स्क्वायर और आर बाई का होल स्क्वायर इक्वल किसके योग के बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है। ये तो हो गया द्विविमीय सदिशों का संयोजन। यदि मैं इसकी डायरेक्शन निकालना चाहूं तो tan थीटा के फॉर्मूले से निकलेगी। इसलिए मैंने बताया था यदि ये भुजा समान है तो ये भी भुजा समान होगी, यदि ये भुजा समान है तो ये भी भुजा समान होगी। अब देखो यहाँ से आगे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के अंदर एंट्री कराने वाला हूँ। ये आपका कॉन्सेप्ट है। यदि हम निकालेंगे इनकी कंपोनेंट और आर एक्स का और आर बाई का, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्शन निकल आएगी। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है? लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो बेस की वैल्यू इतनी हो गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये ही होगी। ठीक है। परपेंडिकुलर आर साइन थीटा है तो आर साइन थीटा अपॉन में क्या है? बेस आर कॉस थीटा। लंब बट्टे क्या हो गया? आधार। लंब आर साइन थीटा है और आधार क्या है? आर कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल में आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? आर बाई बराबर में आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? आर एक्स। क्या है? आर एक्स। यहां तक क्लियर। यदि हम tan थीटा इनवर्स में निकालें थीटा की वैल्यू, तो tan इनवर्स कैपिटल कोष्ठक आर बाई अपॉन में आर एक्स, ये निकला है आपके द्विविमीय सदिशों का संयोजन। हमें इससे मतलब है इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से। ठीक है। यदि आपको थीटा की वैल्यू पूछे तो ये फॉर्मूला निकाल लेना है, और मैग्नीट्यूड पूछे ओनली एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी हो तो इसे लगा देना, दोनों से आंसर इक्वल आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर। अब मैं इन पर बेस एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। फर्स्ट न्यूमेरिकल का है आपका, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दे रखी होगी कि एक्स अक्ष की वैल्यू कितनी है? 1 और वाई अक्ष की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3। ये आपको दे रखी होगी। यदि उसमें कौन पूछे ओनली थीटा की वैल्यू पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान से देखो कैसे मैं आंसर निकालता हूं। देखो थीटा बराबर में क्या है? tan इनवर्स। क्या है? tan इनवर्स, या मैंने ऐसे ना लिखकर इसे डायरेक्ट tan थीटा की फॉर्म में लिख दूं। tan थीटा बराबर में आर बाई वैल्यू आर बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? अंडर रूट 3 और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो अंडर रूट 3 बट्टे 1 में अंडर रूट 3 का बाहर आएंगे तो कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंडर रूट 3 आ जाएगी। ठीक है। tan थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू है? अंडर रूट 3 वैल्यू है किसकी? tan साइड की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा tan साइड। क्या लगा दूंगा? tan साइड की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3। ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं ओनली थीटा की वैल्यू पूछ रहा है न्यूमेरिकल, तो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? tan से tan कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा थीटा बराबर में साइड एंगल। थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, साइड। ये है इसका कॉन्सेप्ट। यदि आप इनवर्स में निकालना चाहें तो थीटा बराबर में टेन इनवर्स साइड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं थीटा बराबर में टेन इनवर्स साइड। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपके लिए बताया था ये फॉर्मूला तो ऐसे यूज होगा यदि आपसे एंगल पूछे, यदि आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो आर एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देना और आर वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देना। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक शर्त होनी चाहिए कि आर की वैल्यू आपसे पूछे। तो आर की वैल्यू पूछे आपसे वो बंदा, तो आर स्क्वायर बराबर में आर एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक, तो एक का होल स्क्वायर प्लस में आर वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर। तो आर का होल स्क्वायर बराबर में एक, अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन इंटू अंडर रूट तीन करेंगे होल स्क्वायर हो तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और तीन की तीन आ जाएगी। ठीक है, ये आप क्लियर कर सकते हैं, अंडर रूट हट जाएगा और तीन यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आर बराबर में क्या आ जाएगा, चार, चार का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ये है आपका करेक्ट आंसर। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 16, और थीटा 60 डिग्री का एंगल आ गया। ये है, इस पर बेस न्यूमेरिकल बनते हैं जो मैंने आपके लिए बताया है, द्विविमीय सदिशों का संयोजन। अब बात करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही मजेदार और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके लिए क्लियर करा दिया है। यदि कंपोनेंट बनाना सीख गए तो वेक्टर चैप्टर को 1 मिनट के अंदर फोड़ दोगे। ठीक है, सभी एग्जाम में चलेगा कंपोनेंट बनाना, ध्यान से देखते जाइए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा रेस्ट ले लिया था बीच में, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो इसको इग्नोर कर देना। हमने द्विविमीय सदिशों का कंपोनेंट निकालना सीख लिया है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम सबसे पहले कवर करेंगे। यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट सीख गए तो जो समझो आप कुछ से कुछ कर जाओगे। ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए जो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ बेसिक लेवल से। क्यों समझा रहा हूँ इतना डीप लेवल से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और कंपोनेंट बनाना जो समझो फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मैं बताऊंगा आपके लिए अगला पॉइंट क्या रहेगा आपका डॉट प्रोडक्ट। यदि जहां पर आपको जो समझो डॉट दिख गया वहां पर कॉस की बात होगी, यदि वहां पर इनटू का निशान दिख गया तो वहां पर साइन की बात होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से यहां पर देखो बोर्ड की तरफ, यदि आपको ये सिंबल दिख गया डॉट का तो यूं समझो कॉस की बात होगी, वहां पर कॉस की बात कर रहा है बंदा। यदि आपको क्रॉस सिंबल दिख गया तो यूं समझो बंदा, सामने वाला बंदा साइन की बात कर रहा है। तो फाइनली हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। तो आप डाल लो अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। यहां पर अदिश की बात हो रही है तो डॉट यूज में होगा, यदि सदिश की बात होती तो यहां पर क्रॉस की बात होती। इसलिए अदिश की बात कर रहा हूं मैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पर डॉट यूज होगा। अब डॉट यूज कैसे होगा देखते जाइए क्या होने वाला है इस टॉपिक में। ये आपका कोई, मैंने मान लिया ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है, और ये आपका कोई बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर है। दोनों का परिणामी, दोनों का मैग्नीट्यूड उनकी कॉस की कोज्जा के इक्वल होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्केलर वेक्टर कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों का परिणामी, दो सदिशों का परिणामी उनकी कॉस की कोज्जा के इक्वल होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन जाए भाड़ में यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, दोनों की कॉस की कोज्जा, ये आपका हो गया कोण, यानी इसे हम कहते हैं कोज्जा। दोनों की कॉस, कॉस यूज होगा। यदि यहां पर अदिश की बात हो गई तो यूं समझो कॉस की बात होगी, यानी डॉट, डॉट की बात कर रहे हैं। यदि क्रॉस होता तो साइन की बात होगी। तो कॉस की कॉस जाके क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में डेफिनेशन को। अब देखो यहां से एक फॉर्मूले का व्युत्पन्न होता है, फॉर्मूला डिवाइड होगा यहां से, देखते जाइए फॉर्मूला कौन सा व्युत्पन्न होगा। तो फॉर्मूला ये है आपका
मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा इक्वल में क्या है, ए वेक्टर का परिणामी और बी वेक्टर का परिणामी, दोनों की cos जाके क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। यदि हम ओनली cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो cos थीटा इक्वल ए वेक्टर बी वेक्टर, ये डॉट है, क्रॉस नहीं है, डॉट है, इसलिए हम स्केलर की बात कर रहे हैं। अपन में आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है बापू कॉन्सेप्ट। यदि आप इनवर्स में निकालना चाहें तो थीटा बराबर में cos इनवर्स बराबर में मेरा मतलब cos इनवर्स कैपिटल कोष्टक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है जहर कॉन्सेप्ट। लगेगा हलवा दिखेगा जलवा। अब देखो इस पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपके लिए कराऊंगा, यहीं पर कराऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। एक में न्यूमेरिकल इस पर फोड़ देता हूं, देखते जाइए कैसे आपको समझ में आता है। यहां पर देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। ये आपको देख रखा होगा, ए वेक्टर की वैल्यू आपके लिए दे रखी होगी। ए वेक्टर की वैल्यू जैसे 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ऐसे इस प्रकार से वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, और बी मॉड ऑफ बी वेक्टर की भी वैल्यू आपके लिए दे रखी होगी, जैसे 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 5 के कैप, इस प्रकार से आपके लिए वैल्यू दे रखी होगी। अब देखो यहां से आगे हम ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे ध्यान से। यदि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ओनली मॉड ऑफ की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर की, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे हम ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू। जैसे ही यहां से मॉड खत्म होगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इस वैल्यू पर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 9 कितने होते हैं, 13, 13 और 16 कितने होते हैं, 13 और 16 होते हैं कम से कम 27, 27 होते हैं, या आप जोड़ लीजिए 4 9 16। ठीक है, ये हो गया 13, 13 और 16, 16 होते हैं आपके, 16 दूनी 32, 32 में से 3 कम कर दो, 28 या 29 के लगभग वैल्यू बैठ रही है। थोड़ा मैथ में थोड़ा वीक है, ध्यान से देखते जाइए और कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर 29 हो गई। ठीक है, ये हो गए आपके 29, यहां तक कंप्लीट। अब देखो आप बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे ही बी वेक्टर की आप वैल्यू चुटकियों में निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, बी वेक्टर अंडर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या होता है 9 और 4 कितने होते हैं 13, 9 और 4 कितने होते हैं 13 और 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, तो 8 और 3 ये होते हैं अंडर रूट में 38। अब देखो यहां से आगे आप cos थीटा की वैल्यू या थीटा इनवर्स में क्या निकालना चाहेंगे वैल्यू, ध्यान से देखते जाइए। हमने निकाल ली है मॉड ए की वैल्यू दे रखी है और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और बी वेक्टर की भी वैल्यू दे रखी है। फाइनली आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू रख देनी है, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी। यदि आप इनवर्स में निकालना चाहें तो थीटा बराबर में cos इनवर्स की वैल्यू भी निकल आएगी। ये होता है न्यूमेरिकल फोड़ने का तरीका, यहां से आगे आप कर लोगे। अब देखो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि ए वेक्टर मॉड ऑफ और बी वेक्टर की इनटू कैसे कराएं। डायरेक्ट समान समान होने चाहिए, जैसे ये आपका आई कैप है ये आपका आई कैप है, तो आई कैप का गुणा आई कैप से ही कराना है। यहां तक क्लियर, तो 3 दूनी 6, 6 आई कैप इंटू आई कैप आ जाएगा। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आई कैप डॉट बराबर में जे कैप डॉट जे कैप बराबर में के कैप डॉट के कैप क्या होता है, ये होता है वैल्यू 1 होती है। और ये वैल्यू कैसे आई मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपके लिए, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा। फाइनली मैं आपके लिए एक डॉट प्रोडक्ट टॉपिक को कवर कर रहा हूं, ओनली डॉट प्रोडक्ट को। तो ये हो गया इस पर बेस न्यूमेरिकल। अब मैं बताने वाला हूं कि इसका जो ये नियम है आपके लिए अदिश गुणनफल टॉपिक है, ये किन किन बातों का पालन करता है, किन किन बातों का पालन नहीं करता है। अब देखो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए यह है क्रम विनिमय के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है,
पालन कैसे करेगा, ध्यान से देखते जाइए। ये वैल्यू आपके लिए 6 को आप या 2 into 3 कर लो या 3 into 2 कर लो, आएगा 6 ही आएगा। उल्टा सीधा कैसे भी गुणा कर लीजिए, या तो आप 6 का गुणा 2 into 3 कर लीजिए या आप 6 का गुणा 3 into 2 कर लीजिए, आएगा गुणा समान ही आएगा। अब देखो मैं आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखो। मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाना चाहता हूं कि ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, या आप इसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लो या आप इसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख लो, कैसे भी लिख लो समान ही आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे आपने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही आएगा, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एक ही आएगा, उल्टा सीधा एक समान होता है। ये आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर लो, इक्वल में एक ही आएगा, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कर लो, इक्वल में एक ही आएगा। इसलिए या आप इसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट, यह वितरण के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, यह वितरण के नियम का पालन करता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं वितरण नियम, वितरण नियम का पालन, ठीक है। वितरण के नियम का पालन करता है कौन, अदिश गुणनफल। वितरण का नियम क्या कहता है, वितरण का नियम कहता है, देखो ये आपका क्या है ए वेक्टर, ये आपका क्या कोष्टक में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हम इनका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर सी वेक्टर। इस प्रकार से ये वितरण के नियम का पालन करता है। ए वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये कोष्टक में बंद है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ये कंप्लीट रूप से इस प्रकार से ये वितरण का नियम पालन करेगा या फॉलो करेगा। यदि आप इस पॉइंट को कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, या नहीं करना चाहें तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये आपको पता होना चाहिए ये क्रम विनिमय के नियम का फॉलो करता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहें तो ये वितरण के नियम का भी पालन करता है। सपोज आपको ये टॉपिक पता होगा तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आ पाएगा। यहाँ तक होता है ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूंगा अगली क्लास में साइन यानी क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो गई इस प्रकार का, आपने इस प्रकार का कोई एक सिंबल देखा होगा, वो भी शक्तिमान में कहता है ना अंधेरा कायम रहे क्लेविज का साइन है ये, इसलिए आपको इस साइन से साइन याद रखना है। साइन यानी साइन, यदि क्रॉस की बात हो गई तो साइन और डॉट की बात हो गई तो कॉस। भाड़ में जाए सब कहानी, आपको ये याद रखनी है, डॉट कॉस और क्रॉस साइन। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद जय भारत।